प्रयागराज आस्था का प्रतीक, सभी हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले भाइयों का आस्था का प्रतीक। प्रयागराज का अर्थ है नदियों का संगम। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम पर स्थित है। प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है। प्रयागराज को 5 प्रयागों का राजा भी कहा जाता है। ऋग्वेद और कुछ पुराणों में भी इस स्थान का उल्लेख प्रयाग के रूप में किया गया है। प्रयागराज जैसे अभी कुंभ मेला चल रहा है और हर कोई चाहता है कि वो प्रयागराज में तीनों नदियों के संगम में स्नान करें और जैसे कि वेदों पुराणों में कहा गया है कि प्रयाग में माघ महीने में सभी देवी देवता जो हैं वो पृथ्वी पे आते हैं और 1 महीने तक वहाँ पे वास करते हैं और स्नान आदि करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही देवी देवता जो हैं वो भी वहाँ पे प्रयागराज में आके निवास करते हैं, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। और हमारी जो वेद पुराण हैं उनमें भी वर्णन है। भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है प्रयागराज। ये प्राचीन ग्रंथों में प्रयाग का तीर्थराज के नाम से जाना जाता है और इसे भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है। प्रयागराज में हर 6 साल में कुंभ मेला और हर 12 साल में महाकुंभ जो है वो लगता है, जो इस बार भी 2025 में लगा है। और जैसा हम सुनते हैं कि हर एक जो भारतीय है, भारतीय भी कह सकते हैं, और भारत के बाहर जो देश हैं उनको भी इतना प्रभाव है इस बात का कि वो मेला देखने के इच्छुक हैं और काफ़ी तादाद में, काफ़ी संख्या में जो पर्यटक हैं बाहर से भी प्रयागराज आए, भारत में आए, जिन्होंने पहले दिन स्नान किया, जो शाही स्नान था, स्नान किया और काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी उन्होंने अपनी दी, अपने व्यूज़ दिए प्रयागराज के बारे में, संगम के बारे में, नदियों के बारे में, गंगा, यमुना और सरस्वती माता के बारे में कि इनका प्रभाव क्या है और क्यों आए हैं वो यहाँ स्नान करने। और ख़ास तौर पे ये जो महाकुंभ है, ये इस बार ये महाकुंभ जो है ये 12वां महाकुंभ है और 12 साल के बाद महाकुंभ आता है। और वैसे हम जैसे सुनने में आ रहा है तो ये जो संयोग है 144 साल के बाद बना है, ऐसा सुना है हमने। और ऐसी ही आस्था है, यही आस्था है प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज में कई प्राचीन मंदिर हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है प्रयागराज में। प्राचीन भारत में प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व बहुत था। ये शहर आस्था, इतिहास और पौराणिक गाथाओं का केंद्र रहा है। प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है और ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक है। जैसा कि इस बार हमने सुना कि जो अनुमान है, अभी तो बाद में जब मेला समाप्त होगा तभी पता चलेगा हमें, लेकिन ऐसा अनुमान है कि
40 करोड़ जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो वहाँ स्नान करने आएंगे संगम में, प्रयागराज में। रामायण में प्रयागराज का वर्णन है। प्रयागराज को श्रृंगेश्वरपुर धाम के नाम से भी जाना जाता है। रामायण के मुताबिक प्रयागराज में ही भगवान राम ने वनवास के दौरान कुछ समय बिताया था। प्रयागराज का वो धार्मिक स्थल जिसका प्रभु श्री राम से अटूट संबंध। यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने बाल सखा निषाद राज से मुलाकात की थी। तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में अयोध्या कांड की कई चपाइयों में इसका इस प्रकार किया है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ यानी कि किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। कहने का अर्थ ये है कि जो पापी लोग हैं वो सपने में भी इसको नहीं पा सकते, इसका फल नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके वीर सैनिक हैं। जो संपूर्ण तीर्थ है वही वहाँ के सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालते हैं। क्योंकि ये प्रयागराज है, जो भी तीर्थ है वो पापों की सेना को कुचल डालते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। गंगा और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर देता है। यमुना और गंगा जी के तरंगें उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिसको देखकर ही दुख और जो दरिद्रता है उसका नाश होता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ स्नान करने से, वहाँ गंगा मैया और यमुना मैया के दर्शन करने से ही संपूर्ण पापों का नष्ट हो जाता है। जैसे रामचरितमानस में चुपाइयों के स्वरूप में व्याख्यान किया है। को कही सकें प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कंजू मृगराऊ, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। इसका अर्थ ये है, पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव, महत्व, महात्म कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्री राम जी ने भी सुख पाया है। कि भगवान राम ने भी प्रयागराज का महत्व जो है और प्रयागराज की महिमा जो है वहाँ का सुख पाया है। एक और चौपाई है रामचरितमानस की, अयोध्या कांड की। एहि विधि आए बिलो की वैनी, सुमृत सकल सुमंगल दैनी, मुदित नहाई कठिन सिख शिव सेवा, पूजे जथा विधि तीर्थ देवा। इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो समन करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा, पूजा और विधि पूर्वक तीर्थ देवता का पूजन किया। भगवान राम जब वनवास में गए तो प्रयागराज ठहरे। वहाँ उन्होंने निषाद राज जो थे उनकी मदद से गंगा मैया को पार किया और आगे जो सीता माता को ढूंढने के लिए गए थे तो आगे का उन्होंने सफ़र तय किया। तो यहाँ प्रयागराज में जितनी देर वो रहे उन्होंने
पूजा की, अर्चना की, गंगा माता की, संगम की, त्रिवेणी की। तो ये महिमा है प्रयागराज की। हर एक इंसान जो है, अभी आप किसी को भी पूछ लो तो हर कोई चाहता है इस समय प्रयागराज के दर्शन करने के लिए, वहाँ स्नान करने के लिए। हर कोई इंसान उत्सुक है वहाँ जाने के लिए। जो जा सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो नहीं जा सकते, अगर वो यहाँ से भी मन में मानसिक रूप से अगर दर्शन करेंगे तो उनको भी फल प्राप्त होगा। प्रयागराज में जो कुंभ मेला इस समय चल रहा है, जो व्यवस्था वहाँ की गवर्नमेंट ने की है, वहाँ की फोर्सेस ने की है, जो मैनेजमेंट है वहाँ की गवर्नमेंट की, वो जो हम वीडियो आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो दर्शाती हैं कि किस भाव से वहाँ सेवा हो रही है। और शाही स्नान में तो करोड़ों लोगों जो लोग हैं वो स्नान किए उन्होंने अभी तक। तो ये अभी शिवरात्रि के पर्व तक मेला चलेगा। तो जो जो चाहता है कि गंगा मैया के, माँ सरस्वती के, माँ यमुना के स्नान करने के लिए इच्छुक है, वो वहाँ इस बार ज़रूर जाएं और वहाँ का आनंद उठाएं। और हो सके तो जाने से पहले रामचरितमानस की चौपाइयाँ जो हैं उनको थोड़ी सी नज़र लगा लें, ताकि आपको प्रयागराज की महिमा का पता चले कि प्रयागराज क्या है और प्रयागराज को प्रयागराज क्यों कहा जाता है। जय श्री राम। और आपको वीडियो ये कैसी लगी? अपनी ओर से मैंने कोशिश की है आपको अच्छा बताने की। जितना मुझे पता था वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। अगर कुछ कमी रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि ये चीज़ छूट गई है। संपूर्ण तो कोई भी नहीं होता, हर किसी में त्रुटि रहती है, रह जाती है। जय प्रयागराज, जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय हो।